नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज मैं एक लोक कथा लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। कहानी का शीर्षक है अनुभव का खजाना। पुरानी बात है, जापान देश का एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही अहंकारी और क्रूर था। प्रजा को सताने, कष्ट देने में उसे बड़ा मजा आता था। वह सोचता था कि बूढ़े व्यक्ति कुछ काम नहीं करते हैं, वे बेकार देश का अनाज में अन्य वस्तुएं बिगाड़ते हैं। अतः उसने अपने राज्य में एक हुक्म दिया, राज्य के सभी बूढ़े व्यक्तियों को दूर के घने सुनसान जंगल में छोड़ दिया जाए, ताकि बूढ़े उस जंगल में भूख प्यास से मर जाएं या किसी हिंसक पशु का आहार बन जाए। राजाज्ञा के कारण एक बूढ़े व्यक्ति को उसका बेटा दूर के वीरान जंगल में छोड़ने के लिए अपने कंधे पर बिठाकर ले जा रहा था। उसने देखा कि उसका बूढ़ा पिता अपनी झोली में से कुछ हरी पत्तियां रास्ते में डाल रहा है। दोस्तों, पिता को रास्ते में पत्तियां डालते देख नौजवान बेटे ने आश्चर्य से पूछा, पिताजी आप ये क्या कर रहे हैं? पिता ने कहा, बेटा ये पत्तियां मैं इसलिए रास्ते में डाल रहा हूँ कि तुम वापस आते समय रास्ता न भूल जाओ और बिना रास्ता भटके आसानी से घर पहुँच जाओ। बेटा, यह रास्ता विकट है। मुझे मालूम है कि राजाज्ञा का पालन करने वाले कई नवयुवक अपने बूढ़े माँ बाप को यहाँ छोड़ने आए और खुद लौटते समय रास्ता भटक गए और वह कभी घर नहीं लौटे। अतः मैं सारे रास्ते में हरी पत्तियां इसलिए डाल रहा हूँ कि तुम लौटते समय रास्ता ना भटक जाओ और घर सकुशल लौट सको। दोस्तों, पिता की यह बात सुनकर नवयुवक ने कहा, पिताजी आप धन्य हैं। मैं तो आपको मौत के मुंह में धकेलने जा रहा हूँ और आप मेरे कल्याण की सोच रहे हैं। मैं अपने ऐसे पिता को वीरान जंगल में नहीं छोड़ सकता हूँ। आप मेरे साथ वापस घर चलिए। नहीं नहीं क्रूर राजा, पिताजी मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है। और नवयुवक अपने बूढ़े पिता को पुनः घर ले आया और पिता की सलाह से उसने उन्हें घर के तहखाने में छोड़ दिया। बूढ़ा पिता तहखाने में आराम से रहने लगा। कुछ दिन बीते। क्रूर राजा ने नगर के लोगों को अपने दरबार में बुलाया। पहले उसने उपस्थित लोगों को बहुत डांटा और अंततः फिर आदेश दिया कि मुझे राख की रस्सी चाहिए। कल तक यदि मुझे समय पर राख की रस्सी नहीं मिली तो आप सभी की कोड़ों से पिटाई करवाई जाएगी। राख की रस्सी, यह तो संभव नहीं है। चुप रहो, मेरी आज्ञा का पालन करो, कहकर राजा ने दरबार भंग कर दिया। दोस्तों, सब लोग अपने घर लौट आए और सोचने लगे कि राख की रस्सी के बारे में। रात हुई। नवयुवक अपने पिता का खाना लेकर तहखाने पहुंचा। नवयुवक को उदास देखकर बूढ़े पिता ने बेटे की उदासी का कारण पूछा। नौजवान ने राजा की आज्ञा पिता को बताई। पिता ने कहा, चिंता मत करो, मुझे खाना खा लेने दो, फिर मैं तुम्हें राख की रस्सी बनाना बता दूंगा। दोस्तों, पिता ने खाना खाया और बेटे से कहा, राख की रस्सी बनाने के लिए एक बड़ा सा मटका लो और उसके अंदर रस्सी को गोलाई में रख दो। रस्सी के सिरे पर आग लगा दो, बस बन गई राख की रस्सी। मटके को आराम से उठाकर राजा के पास ले जाओ। नवयुवक ने पिता के बताए अनुसार मटके में रस्सी डाली और उसके अंतिम छोर पर आग लगा दी। देखते देखते रस्सी जल गई और यथावत राख के रूप में तब्दील होकर मटके में पड़ी रही। राजा के आदेशानुसार दूसरे दिन दरबार लगा। नगर के लोग एकत्रित हुए। प्रजा के लटके मुंह और चेहरे देखकर राजा ने सबको बहुत अपमानित किया। नवयुवक यह सब चुपचाप देखता रहा, पर जैसे ही राजा ने उसे अपने पास बुलाया कि नवयुवक ने मटके को राजा के सामने रखकर कहा, आपकी आज्ञा अनुसार राख की रस्सी हाजिर है। दोस्तों, राजा ने देखा कि मटके के अंदर राख की रस्सी यथावत पड़ी है। उसने नवयुवक को इनाम दिया और दरबार से उठकर चला गया। कुछ दिन बीते। क्रूर राजा ने पुनः नगरवासियों को एकत्रित किया। दरबार लगा। राजा ने अपने हाथ का सोने का कड़ा निकालकर कहा, मेरा यह कड़ा पानी में तैरना चाहिए। 1 सप्ताह में जो मेरे बहुमूल्य कड़े को पानी में तैरते दिखाएगा, उसे मैं यह सोने का कड़ा इनाम में दे दूंगा और उसे दरबार में सम्मानित करूंगा। कोई कुछ कहता, इससे पहले राजा दरबार खत्म हो का आदेश देकर दरबार से चला गया। सारी प्रजा बिना कुछ बोले उदास मन से घर लौट गई। दोस्तों, शाम हुई। बेटा बूढ़े पिता का खाना लेकर तहखाने में पहुंचा। पुत्र को उदास देखकर पिता ने पुत्र से उदासी का कारण पूछा। बेटे ने उदासी का कारण बताया। बूढ़े पिता ने हंसकर कहा, बेटा क्या तुमने नाव देखी है? नाव के तख्तों को जोड़ने के लिए लोहे की कीलें काम में ली जाती हैं। इसी प्रकार राजा के कड़े को भी पानी में तैराया जा सकता है। यह कैसे? पुत्र के प्रश्न का उत्तर देते हुए पिता ने अपने लकड़ी के काम में आने वाले औजारों का बक्सा और 2-3 लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े मंगवाए। अब पिता ने लकड़ी के तख्ते को कड़े की चौड़ाई के बराबर कुरेदा और कड़े को उसमें लगा दिया और
कड़ा पानी में हिले डुले नहीं, इसके लिए कड़े के आगे पीछे कीले ठोक दी। कड़ा फिट किए तख्ती को बाल्टी की पानी में डाल दिया। नौजवान कड़े को तैरता देख प्रसन्न हो गया। दोस्तों, दूसरे दिन राजा का दरबार लगा। राजा ने अपनी समस्या सोने के कड़े को पानी में तैराने का समाधान करने वाले नागरिक को आगे बढ़ने को कहा, पर सभी नागरिक मौन रहे। राजा का गुस्सा आसमान को छू गया। अंततः नवयुवक आगे बढ़ा और कपड़े से ढकी कोई वस्तु को पानी के हौद में डाल दिया। हौद में डाली वस्तु का कपड़ा हटा तो राजा ने देखा कि उसका सोने का कड़ा पानी में तैर रहा है। इससे राजा बहुत प्रसन्न हुआ और सोने का कड़ा और कई अन्य वस्तुएं नवयुवक को उपहार में दी। राजा ने अब नवयुवक से पूछा, सच सच बताओ कि क्या राख की रस्सी और सोने का कड़ा पानी में तैरने की समस्या का हल तुमने स्वयं ने किया था या किसी अन्य व्यक्ति ने बताया था? यदि सच नहीं कहोगे तो सजाए मौत। नवयुवक राजा की बात सुनकर बोला, श्रीमान, दोनों समस्याओं का समाधान मेरे बूढ़े पिताजी, क्या तुम्हारे बूढ़े पिताजी जीवित हैं? तुमने उन्हें जंगल में क्यों नहीं छोड़ा? राजा ने प्रश्न किया। नवयुवक मौन रहा। नवयुवक को मौन देखकर राजा ने कहा, मैंने अपना झूठा अहम पाला और अनुभव के खजाने बुजुर्गों को जंगल में भूख प्यास से तड़प तड़प कर मरने को विवश किया। मुझे इस बात का पछतावा है। इतना कहकर राजा ने नवयुवक के बूढ़े पिता को दरबार में बुलाकर सम्मानित किया और आदेश दिया कि अब कोई व्यक्ति अपने बूढ़े माँ बाप या अन्य बूढ़े व्यक्ति को जंगल में नहीं छोड़ेगा और अनुभव के भंडार वृद्धजनों को अपमानित नहीं करेगा। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। ओम नमः शिवाय।